नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। मस्जिद के छज्जे पर एक लड़का चढ़ा है, नीचे भीड़ है। भीड़ से किसी ने उस लड़के को डंडे में लगा एक भगवा झंडा थमाया है। उसके बाद वो लड़का मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने लगता है। जब भीड़ की मौजूदगी में लड़का मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगा रहा है या फहरा रहा है तो उसका वीडियो बनाया जाता है ताकि उसे वायरल करके दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो कैसे हमने एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया या भगवा झंडा फहरा दिया। फिर 22-23 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में वही लड़का मस्जिद के छज्जे पर खड़ा होकर हाथ में झंडा थामे ऐसी हरकतें कर रहा है, झंडा ऐसे फहरा रहा है। वीडियो में जो गाना लगा है उसके बोल बेहद आपत्तिजनक है वायरल वीडियो में, इसलिए उस गाने के बोल को मैंने म्यूट कर दिया है। उसमें गाली है, एक धर्म विशेष को देशद्रोही कहकर टारगेट किया गया है और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर वायरल किया गया है। यह तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। टीवी 9 की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार की रात भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज में मां काली की प्रतिमाओं की विसर्जन की यात्रा निकल रही थी। इसी बीच यात्रा में शामिल एक युवक मस्जिद के सामने चढ़कर दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने लगा। लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक वायरल वीडियो में बेहद अभद्र गाना लगा है। टीवी 9 के मुताबिक बता रहा हूं, उसमें संदीप आचार्य नाम का जिक्र है। टीवी 9 की खबर के मुताबिक वायरल वीडियो में युवक मस्जिद के सामने किसी दीवार पर खड़ा होकर भगवान हनुमान की छवि वाला भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं नीचे खड़ी भीड़ उसका उत्साहवर्धन कर रही है। विसर्जन यात्रा में पुलिस बल भी मौजूद था। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिससे दोनों पक्षों में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और शांति समिति ने त्वरित मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझा बुझाकर विसर्जन मार्ग से हटाया। इस बीच वायरल वीडियो को लोगों ने मस्जिद पर झंडा फहराया लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह टीवी 9 की खबर है। बहराइच की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भागलपुर में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बहराइच में ऐसे ही गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स ने दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक मुस्लिम के घर पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया था। और जब गोपाल मिश्रा ये सब कर रहा था वहां भी भीड़ थी, उसकी हौसला अफजाई की जा रही थी, उसे उकसाया जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी, कुछ डीजे पर गाने भी बज रहे थे, शोर था। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। गोपाल मिश्रा की हत्या उस मुस्लिम घरवाले ने कर दी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई दिनों तक बहराइच में तनाव और दंगे जैसा माहौल बना रहा, बल्कि कहें दंगा हुआ, जमकर हुआ। मुस्लिम मोहल्ले में मकान, दुकान, अस्पताल और गाड़ियां तक फूंक दी गई। मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। पुलिस बहराइच में भी तमाशबीन थी और पुलिस बिहार के भागलपुर में भी तमाशबीन थी। भागलपुर की घटना पर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस भाजपा की शाह पर मस्जिदों पर झंडे फहराए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भागलपुर में जुलूस के दौरान मस्जिद को अपवित्र करने की घटना ने सरकार और प्रशासन का घृणित चेहरा उजागर कर दिया है। राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए नफरत की जमीन मुहैया कर रही है। बीजेपी नेता नफरत फैलाने के असल जिम्मेदार हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं, भागलपुर मस्जिद पर चढ़कर झंडे लहरा रहे हैं। अब राज्य की जनता कह रही है कि शांति की धरती बिहार पर अब आरएसएस का कब्जा हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से देश में इस समय सामाजिक आर्थिक ताना बाना बिखर गया है और जिस तरह से इसे और नष्ट करने की साजिश रची जा रही है वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। इससे पहले भी इस तरह के अत्याचार हुए और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर रोज ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है जिससे दंगाइयों की संख्या बढ़ रही है। उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, यहां तक कि वो इस्लाम धर्म की शान में और पैगंबर की शान में भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन सरकार पहले भी चुप थी, अब भी चुप है। तेजस्वी ने कहा कि बार बार कहा जाता है कि जिस इलाके में तनाव फैल सकता है वहां से जुलूस नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन यह जानबूझकर मुसलमानों और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए किया जाता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है ताकि सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकें। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिली जमीन, प्रोत्साहन, प्रायोजन और आत्मविश्वास के बल पर आरएसएस और बीजेपी के लोग भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब प्रदेशवासी कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था के कारण नीतीश कुमार जी आरएसएस से भी अधिक खतरनाक हो चुके हैं। चलिए, ये तो तेजस्वी का सियासी बयान है, लेकिन हकीकत तो यही है। जो तस्वीर यही तस्दीक कर रही है कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर एक लड़के ने झंडा फहराया।
सारी वेबसाइट पर यही खबर है। लेकिन भागलपुर पुलिस ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भागलपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है जिसमें एक युवक ललमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के समीप धार्मिक स्थान पर झंडा लहरा रहा है। इस संबंध में ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह पुलिस का एक घिसा पिटा बयान है जो ऐसे मौके पर हर राज्य की पुलिस जारी करती है और एक किस्म की रस्म अदायगी है। चाहे दिल्ली में जहांगीरपुरी में ऐसी घटना हुई हो, मूर्ति विसर्जन के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान, किसी धर्म विशेष के धार्मिक स्थान के बगल से गुजरती हुई भीड़, शोर, डीजे पर गाली गलौज वाले गाने, उत्तेजक नारे, किसी मस्जिद के बाहर रुककर भीड़ का हंगामा करना, नारेबाजी करना, किसी मस्जिद के बाहर रुककर भीड़ में से किसी का निकलकर मस्जिद की मीनार पर झंडे फहराना। ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है बीते कुछ सालों के दौरान। और ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि जब वो भीड़ चल रही थी, जिस भीड़ में डीजे का शोर था, गाने बज रहे थे, उत्तेजना थी, बहुत सारे लोग हथियार लेकर, तलवार और लाठी डंडे लेकर चल रहे थे और एक धार्मिक भीड़ के साथ उस भीड़ में हुड़दंगियों की जमात भी थी और वो किसी धर्म स्थल के पास रुककर वो भीड़ हंगामा कर रही थी। हंगामा करने के दौरान कुछ लोग या कोई लड़का उस भीड़ से निकलकर किसी मस्जिद की दीवार पर या मीनार पर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, तब भी पुलिस रही होगी और पुलिस थी। लेकिन क्या पुलिस ने पहले इस तरह की किसी भीड़ को रोकने की कोशिश की, या इस तरह की भीड़ किसी मस्जिद के बाहर रुककर हंगामा ना करे, ऐसे नारे न लगाए, उकसाने वाले गाने न बजाए, या ऐसा माहौल न बनाए जिससे दंगा की स्थिति हो? क्या पुलिस ने ऐसी कोशिश की? ऐसी खबरें बीते 5-7 सालों में कई बार छपी है जब पुलिस की भूमिका एक तमाशबीन की तरह रही। यही हमने जहांगीरपुरी में देखा था, यही हमने मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखा। और ऐसी तस्वीरें जब वायरल होती है तो पुलिस इसी तरह से सफाई पेश करती है। यही पुलिस अगर पहले से मुस्तैद हो जाए तो क्या इस तरह की घटना हो सकती है? तो सवाल तो यह है, जब भागलपुर में यात्रा निकाली जा रही थी तब पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं थी? क्यों हुड़दंगी भीड़ को किसी मस्जिद के सामने रुकने दिया गया? इस लड़के ने अगर मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया तो उसे फहराने क्यों दिया गया? देश भर में हो रही ऐसी घटनाओं के बाद भी क्या बिहार पुलिस को अपनी तरफ से मुस्तैदी और सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? क्या बिहार पुलिस को नहीं पता कि बिहार से सटे यूपी में कुछ दिन पहले ही बहराइच में क्या हुआ? और जब इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है जिसकी तैयारी कई दिनों से की जाती है, जिसमें खास तौर से युवाओं की बहुत जबरदस्त भागीदारी होती है, कई बार बाइकर्स चलते हैं, कई बार शोर और नारे के साथ चलते हैं और पहले से उनकी मंशा होती है कि उन्हें कहां, किस गली, किस सड़क से गुजरना है, किस नुक्कड़ पर रुकना है, किस नुक्कड़ पर कोई मस्जिद है, किस मस्जिद के बाहर लोग होंगे या मस्जिद के भीतर लोग होंगे और वहां रुककर किस तरह से शोर मचाना है, गाने बजाने हैं, डीजे बजाना है या ऐसी स्थिति पैदा करनी है। क्या पुलिस को यह पता नहीं है? क्या बिहार पुलिस ने पहले से ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की थी? सवाल तो यह है, इसलिए सवाल बिहार पुलिस से पूछा जाना चाहिए। अभी तक यह पता नहीं कि भागलपुर में उस मस्जिद पर चढ़कर जिस लड़के ने झंडा फहराया, भगवा झंडा फहराया, लहराया, उस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है, वो लड़का कौन है, अभी तक ये पता नहीं। लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि वो लड़का बीजेपी के किसी बड़े नेता का, किसी विधायक का, सांसद का या किसी रसूखदार परिवार का लड़का नहीं होगा। जैसे गोपाल मिश्रा की जब हत्या हो गई और उसके बाद उसके परिजनों की तस्वीरें आई, उसके परिजनों की कहानियां आई, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिली, तो पता चला वो लड़का किस तरह के परिवार का था, जहां घर में महीने के खर्चे के लिए संघर्ष पूरा परिवार करता था। लेकिन एक माहौल, एक परिस्थिति, एक दिमाग में जहर भरने का जो खेल चल रहा है बीते सालों में, ज़हनी तौर पर नफरती बनाने की जो तैयारी हो रही है, ऐसी प्रयोगशालाएं जो राज्य के जिलों में खुली है, ऐसे लोगों की जमात जो ऐसे युवा लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को ऐसे उकसा भड़काकर एक ऐसा बड़ा हुड़दंगी ब्रिगेड बना लेते हैं, जिनका मकसद होता है जय श्री राम का नाम लेकर या किसी शोभा यात्रा में भागीदारी करके या किसी इस तरह की प्रतिमा विसर्जन की यात्रा में भागीदारी करके या करने से पहले कई दिनों तक ऐसी तैयारी करो ताकि दिखाओ एक धर्म विशेष को या मुसलमानों को या मस्जिद को कि हम तुम्हारे सामने से गुजरते हुए क्या कर सकते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।
और चुनाव के मौसम में ऐसी घटनाएं हो तो उसका मकसद और मंशा समझ सकते हैं। और यूपी में जब कांवड़ यात्रा निकलती है, पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया, कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि एक उस मोहल्ले की तरफ से कई बार कांवड़ यात्री गुजरना चाहते हैं जो जिस मोहल्ले में कोई मस्जिद हो या मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भीड़ है, भीड़ की शक्ल में ललकारते हुए या उकसाते हुए या कुछ ऐसा नारा लगाते हुए वहां से गुजर सकते हैं। तो बिहार में अगर ये हुआ, सुशासन बाबू के राज्य में हुआ, नीतीश कुमार के राज्य में हुआ, और तब हुआ जब अभी झारखंड में चुनाव है। आपको पता है कि बिहार में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी अभी, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बयान आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भाषण हुआ है, जिस पर कल भी मैंने वीडियो बनाया था। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां ललकारते हुए लोगों को कहा है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी, एकजुट नहीं होगे, तो यहां तबरेज और असलम या अंसारी और ऐसे कुछ नाम लेते हुए इरफान, वो सारी जमीनें लूट लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही भाषण, ऐसे ही नारे गिरिराज सिंह के, ऐसे ही भाषण, ऐसे ही नारे बीजेपी के और बहुत नेताओं के। और ये चुनाव के मौसम में अभी लगातार ये लगेंगे और उसका असर भी होगा। तो सवाल है पुलिस और प्रशासन का कि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी ऐसे मौकों पर नहीं होती है तो क्या उन्हें ऊपर से, जैसे बहराइच में हुआ, एक स्टिंग ऑपरेशन से दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि बहराइच में जो दंगाई थे, उन दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुली छूट दे दी गई थी। 2 लड़के जिनका स्टिंग ऑपरेशन भास्कर ने किया, जिस पर मैंने वीडियो किया था, उन लड़कों ने कहा कि हमें 2 घंटे के लिए छूट मिल गई थी। वो तो कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो एक इलाके का नाम लेकर बोला वो इलाका साफ हो जाता। बाद में उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई। तो सवाल उठा कि 2 घंटे तक क्या वाकई पुलिस ने छूट दे दी थी कि जाओ घर, मकान, दुकान सबको आग लगाओ, और चुन चुन कर, पहचान करके, चिन्हित करके जो मुस्लिम के मकान और दुकान और जहां गाड़ियां थी। यहां भी अगर भागलपुर में ये इस तरह से भीड़ निकली और मस्जिद पर जाकर अगर कोई लड़का झंडा फहराता और नीचे और बाकी भीड़ है, तो इसके पीछे डिजाइन क्या है? इसके पीछे इसका कंट्रोल कहां है? ये कैसे हो रहा है? इसको ये मत समझिए कि बस ऐसे ही कुछ लड़के निकले और उन्होंने ऐसे मस्जिद के बाहर रुके और ऐसा कर दिया, झंडा फहरा दिया। ये बहुत तयशुदा ढंग से हो रहा है। एक डिजाइन है देश में जो बीते 7-8 सालों से परवान चढ़ रहा है। एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, नफरत और जहर लोगों के जहन में इतना पैवस्त किया जा रहा है, जिसका सियासी फायदा किसको मिलता है कहने और समझने की जरूरत है। और बहराइच की बात करेंगे तो बहराइच के तो बीजेपी विधायक ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी अपने ही लोगों के खिलाफ, युवा मोर्चा के नेताओं के खिलाफ, बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कि इन लोगों ने दंगा किया, इन लोगों ने फसाद किया, और इन लोगों ने यहां तक कि बीजेपी विधायक और कुछ अधिकारियों को भी टारगेट करने की कोशिश की। बीजेपी विधायक ने ही अगर एफआईआर दर्ज करा के आरोप लगाया सीधे कि बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे उस दंगे में, बहराइच के दंगे में, तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात जो बार बार हम जैसे लोग कहते हैं कि कहीं आपका लड़का कट्टर हिंदुत्ववादी ब्रिगेड का हिस्सा तो नहीं बन रहा है, कहीं आपका लड़का कुछ ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं है जिनके भीतर जहर भरा जा रहा है, या जो जहरीले हो चुके हैं, जो चलते फिरते नफरती पुतलों में तब्दील हो चुके हैं। कहीं आपका लड़का घर से कॉलेज के नाम पर निकलकर किसी ऐसे समूह में जाकर उनके साथ उठ बैठ तो नहीं रहा है। कहीं आपका लड़का जो बेरोजगार है, जिसे नौकरी नहीं मिली, जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कहीं जाकर किसी ऐसी शोभा यात्रा में शामिल होकर किसी मस्जिद पर झंडे फहराने वाली किसी योजना का हिस्सा तो नहीं बन रहा है। बार बार ऐसी तस्वीरें आती है जब बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, वो तस्वीरें शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। दर्जनों ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं, सांसद, मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, सब उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी घटना होती है तो वही नेता ऐसी घटनाओं में एक पक्ष लेकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें सियासी फायदा हो। लेकिन मारा कौन जाता है, जेल कौन जाएगा, हिंसक रास्ते पर कौन जा रहा है, नफरती रास्ते पर कौन जा रहा है? आपका बेटा, आपके पड़ोसी का बेटा। बीजेपी के नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कोई हिंसा अगर हो जाती भागलपुर में, इसके बाद
हिंदू मुस्लिम हिंसा होती, इसी भागलपुर में हिंसा हुई थी और हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए थे दंगे में। यहां भी अगर इस तरह से कोई हिंसा हो जाए, दंगा हो जाए, तो सियासी रोटियां कौन सेकेगा? मारे कौन जाएंगे? मारे जाएंगे आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग जो भागलपुर में रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। फायदा किसका होगा? कौन कौन नेता वहां जाएंगे भागलपुर में भाषण देने के लिए? बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करने कौन जाएंगे? ललकारने कौन जाएगा? उकसाने कौन जाएगा? आप उंगलियों पर नाम गिन लेंगे, 1 दर्जन बिहार के नेता और दिल्ली के नेताओं के नाम आपके जहन में तुरंत आ जाएंगे, बीजेपी के। तुरंत बयानबाजियां शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सचेत और सजग रहने की जरूरत है सबको, एक नागरिक के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।